बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हमने समझना है वो है मैट्रिक्स। सिंगुलर हम कहते हैं मैट्रिक्स, और प्लूरल जब होता है तो मैट्रिसेस, यानी एक होगा तो मैट्रिक्स और एक से ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमने ये समझना है कि मैट्रिक्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो मैट्रिक्स समझने से पहले थोड़ा सा अगर आप देखें कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल के अंदर जब स्कूल शुरू होता है तो शुरू में जो है वो परेड के लिए जो है ग्राउंड में जमा होते हैं, तो वहाँ पर लाइंस बनाकर खड़े होते हैं। इसी तरीके से जब फ़ौजी ड्रिल करते हैं तो फ़ौजियों को भी देखें तो वो एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर जो है वो ड्रिल करते हैं। ठीक है, उसको पैटर्न को अगर हम गौर से देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि इस तरीके से जो है वो लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइंस होती हैं, और यहाँ से अगर देखें तो इस तरीके से भी लाइंस होती हैं। ठीक है, यानी जिस तरफ से देखें आपको प्रॉपर लाइनिंग नज़र आ रही होगी। यहाँ से खड़े होकर देखें तो यूँ लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ से खड़े होकर तो यूँ लाइन नज़र आ रही होगी। क्लास के अंदर हम देखें तो क्लास के अंदर जब बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पर डेस्क जो लगे हुए होते हैं वो भी एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आए अब मैट्रिक्स को देखते हैं। मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को अरेंज करके लिखते हैं रोज़ और कॉलम के अंदर। ठीक है जी, ये मैं एक लिख कर दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 और 4। इसको अगर आप गौर से देखें तो इस तरीके से जब हम जाते हैं तो ये होती हैं रोज़, और इस तरीके से जब हम आते हैं तो ये होते हैं कॉलम्स। तो आप देखें इस पैटर्न के अंदर, इस फॉर्मेशन के अंदर आपको जो है वो ये डाटा जो लिखा हुआ है वो रोज़ और कॉलम के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जब भी हम अपने डाटा को प्रॉपरली इस तरह अरेंज करके रोज़ और कॉलम के अंदर लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे, इस फॉर्मेशन का नाम जो है वो क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम नाम दे सकते हैं कैपिटल में, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद करते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद ना करें तो आप इस तरीके से ये पैरेंथेसिस के अंदर भी बंद कर सकते हैं। कहीं पर ये सिंबल यूज़ होता है, कहीं पर ये सिंबल यूज़ होता है। असल चीज़ जो है वो ये आपको याद रखनी है कि इस फॉर्मेशन, ये हमारे डाटा का अरेंज करके लिखना रोज़ और कॉलम के अंदर, इस फॉर्मेशन का, इस पैटर्न का नाम जो है वो क्या है? मैट्रिक्स। और ये फिर हम क्या कर देते हैं, उस अपने डाटा को रोज़ और कॉलम में अरेंज करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के साथ या इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इसके तादाद है रोज़ और कॉलम की, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना हो, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है मेरे पास M/N। ठीक है, कुछ जगहों पे इसको इस तरीके से भी लिखा होता है M/N, यूँ भी लिखते हैं और यूँ भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये M जो है ये रोज़ को शो कर रही हैं और N जो है वो किसको शो कर रहे हैं? कॉलम्स को। आपको पता है इस तरीके से जब हम जाते हैं तो ये होती हैं रोज़, ठीक है, और इस तरीके से जब हम आते हैं तो ये होते हैं कॉलम। अब देखिए यहाँ पर कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं? ये एक रो, दूसरी और तीसरी, तो ये 3 रोज़ आ गई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3। और कॉलम कितने हैं? 1 और 1 2, तो ये इसमें आ गए कॉलम 2। इस तरीके से जो है वो हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो यहाँ साइड पे जो है वो छोटा सा करके लिख सकते हैं। अक्सर जगहों पर इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं? रोज़ की तादाद लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। देखें यहाँ पर रोज़ कितनी है? 2 हैं, एक ये है और एक ये है, 2। तो हम सबसे पहले नंबर पे 2 लिखेंगे, उसके बाद छोटा सा मल्टीप्लाई का निशान डालकर फिर कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। कॉलम्स कितने इसमें? 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। इस तरीके से छोटा सा जो है वो यहाँ पर भी जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शो किया जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ करें एक मैट्रिक्स है B और उसके अंदर जनाब ये है उसकी एंट्रीज़। अब इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, रोज़ कितनी है? 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं? 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं? साइड पर लिख सकते हैं। तो इसको जो है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर ये आ जाएगा A11 A12 A21 A22। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री है ये रिप्रेजेंट कर रही है पहले एंट्री को, यानी 1 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो जगह है, ये जो स्पॉट है, ये 1 1 का है, यानी कि ये जो जगह है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कहलाती है।
इसका क्या मतलब हुआ 1 2 का? 1 का मतलब है फर्स्ट रो और 2 का मतलब है सेकंड कॉलम। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये स्पॉट बताती है, जगह बताती है इस एंट्री की कि ये एंट्री जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर किस जगह पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर देखें 2 और 1 है, ए 2 और 1 है, यानी कि सेकंड रो शुरू हो गई है और फर्स्ट कॉलम है। ये कहाँ पर मौजूद है? ये एंट्री जनाब इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं, बता दूं कि भाई ये इस तरीके से इसको जनरल फार्मूले में भी लिखा जा सकता है। अच्छा बेटा, मैट्रिसेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब हमने उसकी टाइप्स देखनी है। कुछ टाइप्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। पहली टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे रो को और रो मैट्रिक्स को मिक्स कर देते हैं। सिर्फ रो जो होती है वो तो मैट्रिक्स का पार्ट होती है, उसमें जो एक लाइन होती है इस तरह हॉरिजॉन्टली, उसको हम रो कहते हैं। लेकिन रो मैट्रिक्स जो है ये अलग चीज़ है, ये मैट्रिक्स की टाइप है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखें, ये एक एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सपोज 1 3 4, इसको आप देखें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है। कॉलम तो इसके अंदर 3 हैं लेकिन रोज़ सिर्फ एक रो है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी की तरह दूसरा जो हमारे पास है वो है कॉलम मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे, जैसे रो में रो सिर्फ एक थी, कॉलम के अंदर कॉलम जो है वो क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। आप इस एग्जांपल को देखिए, इसके अंदर रोज़ 3 हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम क्या है? वो सिर्फ एक है। बंद कर दो। हाँ, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो शेप अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल की शेप बनती है। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर रोज़ और कॉलमों की तादाद जो है वो सेम नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके अंदर एग्जांपल कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारे पास। ये देखें, इसके अंदर अब कॉलम कितने? कॉलम है इसमें 3, 1 2 3, और रोज़ हैं इसके अंदर 2, ठीक है ना। तो रोज़ और कॉलमों की तादाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सेम नहीं होती, इसलिए इसका अक्सर शेप जो है वो क्या बनता है? रेक्टेंगल टाइप का बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल जो हमारे पास है, एक और टाइप जो हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है, रेक्टेंगुलर था, उसमें रेक्टेंगल बन रहा था, स्क्वायर है तो इसके अंदर तकरीबन शेप जो वो स्क्वायर टाइप का बनेगा। इसके अंदर होता ही है कि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो क्या होती है? सेम होती है। ये देखें, मैंने एक एग्जांपल लिखी है आपके सामने, ठीक है। इसको आप देखें, तकरीबन शेप भी इसका स्क्वायर टाइप का बन रहा है और इसके अंदर कॉलम भी 2 हैं और रोज़ भी 2 हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और टाइप जो हमारे पास है उसका नाम है ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, एक और टाइप जो है हमारे पास वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर करना ये होता है हमें कि इसके अंदर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, A = 1 2 3 और 4, तो इसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे? ए के ऊपर क्या कर देंगे? छोटा सा टी लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज के अंदर करते क्या है कि ये जो रो है इसको हम कॉलम बना देंगे। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये पहले रो में थी वैल्यूज, एंट्रीज इसकी 1 2 था, अब हमने इसका क्या कर दिया? कॉलम कर दिया, कॉलम बना दिया इसका। इसी तरह ये 3 4 रो में लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या कर देंगे? कॉलम बना देंगे इसका। इस तरीके से जो है वो आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और टाइप है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको नाम से ही जाहिर है, नेगेटिव यानी कि माइनस। इसके अंदर हमने करना क्या होता है? सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 1 2 3 और 4। जब हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव के अंदर हमने क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। जब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो इन तमाम एंट्रीज को भी क्या करना होगा? हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, माइनस को 2 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, माइनस को 3 से करेंगे -3, माइनस को 4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। इधर हमने माइनस लगाया और तमाम एंट्रीज को क्या कर दिया? माइनस। अगर कोई एंट्री यहाँ माइनस होती तो माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता। चलो। अच्छा बच्चों, एक और हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स की, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा आप एग्जांपल के साथ देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 1 0 0 2। आप देखें डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर पहली जो कंडीशन है वो ये है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन ये है।
दूसरी कंडीशन ये है, ये जो लाइन होती है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो होती है इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। बेशक यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाए, हमारी जीरो हो जाए, लेकिन ये वैल्यू जो है हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो एंट्रीज होती हैं इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यानी सेकेंडरी डायगोनल जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ इसकी। सपोज करें एक बी है मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 0 0 0 0 0 0 0 1। इस एग्जांपल को आप देखें कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर हमारे पास दो जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्केलर मैट्रिक्स, एक होती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब पहले मैं स्केलर मैट्रिक्स आपको बताता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर तमाम की तमाम एंट्रीज सेम होती हैं। सपोज करें एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है सी, और इसके अंदर जो है वो क्या होगा हमारे पास 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम हैं। ऐसी सूरत के अंदर हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिए यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 आ जाएगा तो फिर हम उसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं बल्कि उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखिए ज़रा, D = हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, ये भी स्केलर की तरह है। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 आ जाएगा तीनों जगह पर तो फिर जैसे यहाँ पर 1 1 1 आ गया है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक टाइप है इक्वल मैट्रिसेस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर हमें इक्वल मैट्रिसेस की मदद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये याद रखिएगा आप, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इक्वल मैट्रिसेस हमने किया था। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये थोड़ा सा आप जो है वो एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखें, दो मैट्रिक्स मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। एक है A = 1 4 3 और 5, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास B = 1 3 + 1 2 + 1 6 - 1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों की नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखें, यहाँ पर एक और एक 2 रोज़ हैं, यहाँ पर भी 2 रोज़ हैं, यहाँ 2 कॉलम हैं, यहाँ पर भी 2 कॉलम है। पहली जो कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस के लिए वो ये है कि इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए, यहाँ से फर्स्ट एंट्री, यहाँ से भी फर्स्ट एंट्री, ये भी 1 है, ये भी 1 है। यहाँ से इसकी सेकेंड एंट्री 4, यहाँ से इसकी सेकेंड एंट्री 4। आप कहेंगे ये तो 3 + 1 है, तो भाई 3 + 1 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 है यहाँ पर 2 + 1 क्या है, 3 बनता है, ये भी 3, ये भी 3, ये 5 है। 6 - 1, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि ये क्या कहलाएंगे, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। जो वैल्यू यहाँ पर है इसकी भी उसी जगह पर जो है वही वैल्यू है। जो एंट्री यहाँ पर है इसकी भी इसी जगह पर दूसरे मैट्रिक्स की वही एंट्री है। ऐसी सूरत के अंदर हम इन मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास A 1 और 2 3 और 4, ठीक है। और सपोज करें कि दूसरा मैट्रिक्स है B और इसकी वैल्यूज़ हैं मेरे पास -1 2 -3 और 4। अब मैंने इसको जो है वो ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए याद रखें कि एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए जो मैट्रिक्स हैं जिनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। यानी कि देखें, इसमें भी रोज़ कितनी है, 2 हैं और कॉलम 2 हैं, इसमें भी रोज़ कितनी है, 2 हैं और कॉलम
2 हैं। सपोज करो एक और मैट्रिक्स होता हमारे पास C इज इक्वल टू 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है। तो हम A और C को ऐड नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पर रोज़ तो 2 हैं लेकिन कॉलम यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर रोज़ भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। इसी तरह B और C को भी ऐड हम या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/1 है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के दिखाता हूँ। जब मैंने ऐड करना होगा तो मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ A + B इज इक्वल टू, बहुत ही आसान। अच्छा, ये जो अंदर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A लिखा हुआ है तो मैं A का मैट्रिक्स लिखूँगा, ये है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगाता, बहुत ही आसान, ठीक है जी। अब B का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, -1 2 -3 और 4, ओके हो गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, बहुत ही आसान, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, ठीक है। और यहाँ से भी क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू। अब ये देखें ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, और ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड 2, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ये सेकेंड। इसी तरह ये थर्ड वैल्यू 3, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये फोर्थ एंट्री प्लस, और यहाँ से भी ये फोर्थ एंट्री, ठीक है। कितना आसान है, बिल्कुल सेम। अब इनको सिंपल आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर दिमाग की बत्तियाँ नहीं जल रही है तो कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर में आप लिख दीजिए 1 - 1 2 + 2, अलग अलग करके इसको आप क्या कर दें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें। 1 ये छोटी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल सी। ये +1 है और ये -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये +3 है, -3 है, 0 हो जाएगा। 2 और 2 को प्लस करेंगे 4, 4 और 4 को प्लस करेंगे तो 8। ये हो गया इसका ऐड करने का तरीका, ठीक है जी। ये आंसर आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, वो करके आपको बताता हूँ। देखें जी, ये हो गया A - B इक्वल्स टू, पहले A का सेट लिखेंगे, A का मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, वहाँ प्लस था तो प्लस लगाया था, यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे माइनस, और B की जगह हम क्या करेंगे, B का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 -3 था, -3 2 और 4, ठीक है जी। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने क्या करना है, एंट्रीज पुट करनी है। फर्स्ट एंट्री यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से भी फर्स्ट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिया। ये सेकंड, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ से भी सेकंड आ गई। ये थर्ड, माइनस माइनस प्लस 3 4, और ये माइनस, और ये फोर्थ एंट्री, ठीक है जी। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान, प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चैप्टर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से आता जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए तो आपके लिए जो क्वेश्चन अगर आपकी बुक में इस तरीके से आते हैं तो आपके लिए ज़रा उसको करना जो है वो आसान हो जाएगा। देखें, सपोज़ करें कि एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और B की एंट्रीज़ ये हैं, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। अब हमें जो क्वेश्चन करना है, हमें वो क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि ये क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास, सपोज़ करें 3A - 2B। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है। देखें, क्वेश्चन ही आपको आंसर बताएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये लिखा हुआ 3, आप कुछ भी ना करें, 3 एज इट इज़ लिख दें। उसके बाद A है तो आप A का मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास माइनस है, आप माइनस लिख दीजिए। 2 है तो 2 एज इट इज़ लिख दीजिए। B की जगह पर हम B के जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 1 2 5 और 6,
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, आप इसको देखें, ये 3 और इस मैट्रिक्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये 3 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 इन तमाम एंट्रीज़ के साथ क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस अपनी जगह पर है, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब देखें ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। अब सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली एंट्री लिखी है आपने, माइनस है तो माइनस लिखा, प्लस होता तो प्लस लिखते, और यहाँ से भी पहली एंट्री लिख दी। यहाँ से सेकंड एंट्री लिखी आपने, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लिखते, यहाँ पर 4 सेकंड एंट्री है, ये सेकंड लिख दी। फिर थर्ड एंट्री माइनस, यहाँ से भी थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री माइनस, यहाँ से भी फोर्थ एंट्री। अब इसको आप जो है वो क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि साइन बड़े नंबर का लिखा जाता है। यहाँ पर 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 12 और 2 12 दोनों सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। चलो अच्छा प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन हो a + b होल ट्रांसपोज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया होगा। आपने सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर a + b करना है, तो ब्रैकेट हमने लगा दिया। a है तो आप a का मैट्रिक्स लिखिए, a का मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 और 4, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दे, b की जगह आप क्या करेंगे, b का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 5 और 6, ठीक है। ब्रैकेट हमने बंद कर दिया और उसके ऊपर छोटा सा t लगा दिया। t ट्रांसपोज का है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज उसका निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है हमारे पास, ये 1 + 1 फर्स्ट एंट्री, यहाँ से भी फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, यहाँ से भी सेकंड एंट्री, ठीक है। यहाँ से थर्ड एंट्री और यहाँ से भी थर्ड एंट्री, यहाँ से फोर्थ एंट्री और यहाँ से भी फोर्थ एंट्री, ठीक है। अब ब्रैकेट हम हटा देंगे और ये जो t है वो इस t को इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और ये t इसके ऊपर एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, एंड के अंदर ट्रांसपोज करना है। आपको पता है ट्रांसपोज के अंदर इस रो को मैं क्या कर दूंगा, कॉलम बना दूंगा। ये 2 और 4, ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 8 और 10। यह है इसका आंसर। अच्छा प्यारे बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाते हैं, एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। ये कुछ मैट्रिक्स इन्होंने हमें दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ है a+ और ये एक मैट्रिक्स इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। a की जगह आपने a की वैल्यू पुट करवा दी। नहीं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है जी। इनको अब हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपल आप ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंट्री यहाँ से, फर्स्ट एंट्री यहाँ से, फिर सेकंड, यहाँ से भी सेकंड, थर्ड, यहाँ से भी थर्ड, फोर्थ, यहाँ से भी फोर्थ। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 और 1 को प्लस करेंगे 3, 4 और 1 को प्लस करेंगे 5।